बेहद की परम शांति। दूसरे प्रकरण का 22वां श्लोक अष्टावक्र गीता का। नाहम देहम न मे देह जीवः न अहम अहम ही चित् अयम एवं ही मे बंध आसीत या जीविते स्पृहा। शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना हंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है। यह प्रश्न है। अहंता और ममता। अहंता अहंता मतलब अहंकार, और ममता तो सब जानते ही हैं, है ना, वो तो कॉमन शब्द है। तो उत्तर में जनक जी कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है और मैं चेतन हूँ, और मेरा देह भी नहीं है। मतलब मैं देह नहीं हूँ और मेरी देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी कोई संबंध नहीं है, तो देह भी मेरी नहीं है। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार का कर्तव्य धर्म है और मेरा अकर्तव्य धर्म है। यानी कि मैं कर्म से दूर, कर्म से अलग हूँ। तो फिर प्रश्न है, फिर तुम कौन हो? उत्तर है, मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी, अकर्ता, अभोक्ता हूँ। प्रश्न, जब तुम खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्ता कैसे हो सकते हो? तो उत्तर है, अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूँ, किंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि कर्तव्य भोगना और अतृप्त वासना, ये सब अहंकारी का धर्म है। मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं। और ऐसा भी कहा है कि निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च द्रष्टारश्चेत कल्पयन्ति कि में स्यादन्य कल्पनात्। अर्थात सोना, जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब की मैं इच्छा नहीं करता हूँ और न मैं इनको करता हूँ। यदि कोई देखने वाला मेरे में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूँ, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है? तो अब इस विषय दृष्टांत कहते हैं कि गुंज पुंज आदि दहमेत नान्यारोपित वनहीना नान्यारोपित संसार धर्म निर्वमहम भजे। अर्थात जाड़े के दिनों में वन विषय, जबकि बंदरों को सर्दी लगती है, तब वह धुंधची का ढेर लगाकर उनके पास मिलकर बैठ जाते हैं और धुंधचियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। कारण यह कि मिलकर बैठने से उनमें गर्मी उत्पन्न होती है, पर वे यह जानते हैं कि यह गुंजे के पुंज से हम सबको गर्मी आ रही है। इस जैसे गुंजा में बंदरों की कल्पना करके हुई अग्नि का दाह का कारण नहीं हो सकती। मतलब बंदर जब कल्पना करेंगे कि उस गुंजे में से अग्नि आ रही है, लेकिन वो कल्पना है, इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि पैदा हो जाएगी। वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों की कल्पना किए हुए खान पान आदि व्यवहार भी विद्वान की हानि नहीं कर सकते।
क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में न तो देह आदि है और न उनके कर्तव्य और भोक्तृत्व धर्म है, किंतु वे असंग एवं चैतन्य स्वरूप हैं। तो प्रश्न है, विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? अविवेकी और विवेकी दोनों को जीने की इच्छा क्यों होती है? तो उत्तर है, जो उनके जीने की इच्छा है यही उनका बंध है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं और विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। विवेकी पुरुष का मतलब ये मान रहे हैं कि उनके जीने की इच्छा नहीं है। इस वास्ते जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा वे सब अंतःकरण के धर्म हैं, मुझ असंग चेतन स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। अगला श्लोक है, अहो भुवन कल्लोलेह विचित्र द्राक समुत्थिम मयि अनंत महाम भोधो चित्तवाते समुध्यते। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र में बड़े और छोटे अनेक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है और वायु के स्थित होने से वे तरंग लय हो जाती हैं, मतलब तरंग दिखना बंद हो जाती है, पानी शांत हो जाता है, वैसे ही आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगें उत्पन्न होती हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाती हैं। और जैसे समुद्र में तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होती है और समुद्र में ही लय हो जाती है, और समुद्र के तरंग जैसे समुद्र और तरंग जैसे भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मेरे से भिन्न नहीं हैं। मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय हो जाते हैं, क्योंकि यह सब मेरे में ही कल्पित है। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। अगला श्लोक है, मयि अनंत महाम भोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्यात जीव वणिजः जगतपोतः विनश्वरः। जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्प आदि मन रूपी वायु शांत हो जाती है, अर्थात जब मन संकल्प आदि से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है। यानी कि जब हम जो है ये जो महान आत्मा है, इसके अंदर जब संकल्प और विकल्प, जो मन के अंदर संकल्प और विकल्प रूपी जो वायु है वो शांत हो जाती है, अर्थात जब मन संकल्प आदि से रहित हो जाता है, जब मन में संकल्प चलने बंद हो जाते हैं, तो जो जीव रूपी व्यापारी है, मतलब जो आत्मा है, जिसकी जो शरीर है, वो शरीर रूपी जो नौका है, मतलब शरीर को नाव कहा है, तो शरीर रूपी नौका के अंदर जो प्रारब्ध कर्म रूपी नदी, तो प्रारब्ध कर्म जो रूपी नदी है वह क्षय होने पर नाश हो जाती है। जब हम संकल्प और विकल्प चलने बंद हो जाएंगे हमारे मन के अंदर, तब जो है ये जो आत्मा के अंदर जो देह रूपी नौका है, इसके अंदर प्रारब्ध कर्म रूपी नदी अपने आप क्षय और नाश हो जाती है। परम शांति दूसरे प्रकरण का 25वां श्लोक। मयि अनंत महाबोधो आश्चर्यं जीवविचयः
उद्यन्ति, धनन्ति, खेलन्ति, प्रविशन्ति स्वभावतः। अबाधित अनुवृत्ति करके अपने में संपूर्ण व्यवहार को देखते हुए जनक जी कहते हैं कि बाधिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है। बाधित मतलब रोकना और अनुवृत्ति का मतलब अनुसरण करना। तो उत्तर है, बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है उसका नाम बाधित अनुवृत्ति है। जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा है, उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा। तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल के पीने के वास्ते जब गया तब उसको जल नहीं मिला, क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरणें पड़ती थीं वे ही दूर से जल रूप होकर दिखाई पड़ रही थीं। उसने जान लिया कि यह रेत ही मुझको भ्रम करके जल दिखाई देती है, वह तो जल नहीं है। तब वह लौट करके उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। फिर उसको वापस वही रेत की किरण के संबंध में चमकता हुआ जल दिखाई देने लगा, परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके भी वहाँ नहीं गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि वह जल नहीं है। तो ये जो दूर का जो दोष है और किरण से संबंधित जो मुझको जल दिखाई देता है, पुरुष के यथार्थ ज्ञान करके बाधित होने पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है उसी का नाम बाधित अनुवृत्ति है। मतलब जब हमें ज्ञान हो गया कि यह जल नहीं है, फिर भी वह रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से वापस जल दिखाई देता है, लेकिन हमें पता है कि वह जल नहीं है, लेकिन फिर भी वह दिखाई देता है, उसी का नाम बाधिता अनुवृत्ति है। तो दृष्टांत है कि आत्मा के अज्ञान करके जो जगत मिथ्या सत्य की तरह प्रतीत होता है उसको सत्यवत ज्ञान का जो बोध है वह आत्मा के ज्ञान से भी हो गया, तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान को होती है वही बाधिता अनुवृत्ति कही जाती है। तो आत्मा के अंदर ज्ञान हो गया कि जगत मिथ्या है, लेकिन फिर भी उसको वो जगत सत्य दिखाई देता है, तो यही बाधिता अनुवृत्ति कही जाती है। वह प्रतीति विद्वान की कुछ हानि नहीं कर सकती, क्योंकि विद्वान उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं करता है, किंतु मिथ्या जानकर अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है। जनक जी कहते हैं कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीव रूपी विचियाँ अर्थात अनेक तरंगे उत्पन्न होती हैं और परस्पर अभ्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्न के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोध आदि को करते हैं, जब उनके अविद्या का नाश हो जाता है तब फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाता है। फिर अविद्या आदि करके उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं। और जैसे घट रूप उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति की तरह व्यवहार होता है, और घट रूपी उपाधि के नाश के होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। वास्तव में आकाश में न तो उत्पत्ति होती है और न ही नाश होता है। वैसे ही शरीर जो है आत्मा की शरीरस्थ आत्मा की न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। तो ज्ञानवान को
बाधितानुवृत्ति, बाधित अनुवृत्ति करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं है। तो जिस प्रकार से समुद्र में अनेक तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो फिर आपस में टकराती हैं, तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, तो स्वप्न के अंदर भी इसी तरीके से विरोध प्रकट होता है। लेकिन जब हमारा स्वप्न टूट जाता है तो हमें वास्तविकता का आभास हो जाता है। उसी प्रकार से हमें अविद्या का नाश हो जाता है और जो है जब जल की तरंगे शांत होती है तो समुद्र शांत हो जाता है, उसमें तरंगे विलीन हो जाती हैं, लय हो जाती हैं। उसी प्रकार से जब अविद्या का नाश हो जाता है तो जिस प्रकार के मटके के अंदर आकाश अलग से प्रतीत होता है और जब मटका फूट जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है और आकाश अलग से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो है आकाश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही नाश होता है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा शरीर के अंदर लय है, तो उस आत्मा की न तो उत्पत्ति होती है और न ही नाश होता है। तो जिसको ज्ञान हो जाता है, तो जो बाधित अनुवृत्ति है, जो जगत जो मिथ्या प्रतीत हो रहा है और उसको ज्ञानवान को पता है कि वो मिथ्या है, तो वो अगर ये जान ले, उस शरीर का अनुभव भी करे, तब भी उसकी कोई हानि नहीं हो सकती। तो ये है अष्टावक्र गीता का 2वां प्रकरणम समाप्तम, बेहद की परम शांति। विश्व में परम शांति फैलाने के लिए पूरे विश्व की आज की स्थिति को देखते हुए परम शांति फैलाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम सब बेहद की आत्माओं के साथ हम सबको मिलके परम शांति फैलाकर जो है विश्व कल्याण में सहायक होना चाहिए। इसके लिए हम YouTube चैनल पर बापूजी दशरथ भाई पटेल का ज्ञान सुनकर और उन बेहद की आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।